उभरती वैश्विक भूराजनीति में यूरोप कहाँ है? ट्रंप सिद्धांत के कारण नाटो और यूरोपीय यूनियन दोनों के सामने अस्तित्व का संकट। लेखक नित्य चक्रवर्ती। अमीर यूरोपीय देशों, खासकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तिकड़ी के लिए साल 2026 में जो भूराजनीतिक स्थिति बन रही है, उसमें अस्तित्व के संकट के काफी तत्व हैं। यह वैश्विक सुरक्षा पर अमेरिकी नीति की घोषणा के कारण है, जो ट्रंप दो प्रशासन की पूरी समझ में यूरोपीय देशों और नाटो की भूमिका को कमतर आंकती है। ट्रंप दो प्रशासन की पूरी समझ में यूरोपीय देशों और नाटो की भूमिका को कमतर आंकने वाली वैश्विक सुरक्षा नीति की घोषणा के कारण पिछले 7 दिनों में वैश्विक हालात के बारे में अमेरिका की समझ से जुड़े 3 बातें हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन धीरे धीरे यूरोप के साथ अपनी प्रतिबद्धता वापस ले रहा है, जो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से पिछले 8 दशकों से चल रही व्यवस्था के खत्म होने का संकेत है। इन तीनों में 9 दिसंबर को मशहूर पत्रिका पॉलिटिको को दिया गया ट्रंप का साक्षात्कार, 4 दिसंबर को स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी यूएस सिक्योरिटी पॉलिसी इन पर्सपेक्टिव और तीसरा पेंटागन द्वारा रॉयटर को दिया गया अनऑफिशियल साक्षात्कार शामिल था। इन तीनों ने साफ कर दिया कि ट्रंप प्रशासन ने सुरक्षा पर अपनी निर्भरता के मामले में अमेरिका को यूरोप से अलग करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पॉलिटिको को दिए गए ट्रंप के इंटरव्यू का सबसे जरूरी हिस्सा यह था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि वह यूक्रेन का समर्थन और सहयोग करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यूरोप की अपने प्रशासन की हालिया आलोचना को और आगे बढ़ाया, उसे कमजोर और खराब होता हुआ बताया और दावा किया कि यूक्रेन सिर्फ यूरोप के समर्थन और सहयोग से रूस के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकता। यह साफ था कि ट्रंप इस बात से नाराज थे कि 8 दिसंबर को जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के तीनों नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की और ट्रंप की शांति की योजना को नज़रअंदाज करते हुए जंग जारी रखने के लिए उन्हें पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। यूरोपियन चालों के इस नजरिए के बावजूद अगले दिन ट्रंप का इंटरव्यू रिलीज किया गया, जिसमें ट्रंप ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को उनकी शांति की योजना मानने के लिए कहा, यह तर्क देते हुए कि मॉस्को का पल्ला भारी रहेगा और ज़ेलेंस्की को अमेरिकी मर्जी के हिसाब से खेलना चाहिए, न कि यूरोपियनों के हुक्म के मुताबिक। ट्रंप ने कहा, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो यूरोप, मेरी राय में, उनमें से कई देश अब चलने लायक देश नहीं रहेंगे। उनकी आप्रवास नीति एक विध्वंस है। वे आप्रवास के साथ जो कर रहे हैं वह एक विध्वंस है। हमारे लिए एक विध्वंस आने वाला था, लेकिन मैं उसे रोकने में कामयाब रहा। यूक्रेन जंग खत्म करने के शांति फॉर्मूले पर यूरोपीय देशों के खिलाफ तीखा हमला पूरी तरह से था। यह साफ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन यूरोपीय देशों की रुकावट डालने वाली नीति से निपटने में अपना सब्र खो रहे थे, जो आर्थिक और मिलिट्री दोनों क्षेत्र में मदद के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। पॉलिटिको को दिए गए ताज़ा साक्षात्कार में जहां एक और ज्यादातर यूक्रेन शांति योजना से जुड़े अपने यूरोपीय साथियों पर ट्रंप के भरोसे के बारे में बात हुई, वहीं दूसरी ओर 5 दिन पहले जारी अमेरिकी सुरक्षा दस्तावेज में यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्ते से जुड़े लंबे समय के और बुनियादी मुद्दों पर बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि माइग्रेशन और यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन की वजह से अगले 2 दशकों में यूरोप सिविलाइजेशनल इरेजर, सभ्यता के तिरोहित होने का सामना करेगा। उस दस्तावेज में यह तर्क भी दिया गया है कि अमेरिका को यूरोप के मौजूदा रास्ते के लिए महादेश के अंदर प्रतिरोध पैदा करना होगा। इसे
इंसानी इतिहास में अमेरिका को सबसे महान और सबसे सफल देश और धरती पर आज़ादी का घर बनाए रखने के लिए एक रोड मैप के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यूरोप की राष्ट्रवादी अतिदक्षिणपंथी पार्टियों के लिए वाशिंगटन के समर्थन को साफ तौर पर दिखाया गया है। ट्रंप पहले से ही ब्रिटेन में फारेज की अतिदक्षिणपंथी इंटरनेशनल बॉडी को रिफॉर्म यूके अभियान में मदद कर रहे हैं तथा फ्रांस में ले पेन की पार्टी और जर्मनी में एएफडी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब इस दस्तावेज के जरिए यूरोप में अतिदक्षिणपंथी पार्टियों को मदद को अमेरिकी सरकार की रणनीति का हिस्सा बना दिया गया है। ट्रंप के हस्ताक्षर किए हुए विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन वाले इस दस्तावेज में कहा गया है कि यूरोप आर्थिक रूप से नीचे जा रहा है, लेकिन इसकी असली समस्याएं और भी गहरी हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन की ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो राजनीतिक आज़ादी और संप्रभुता को कमजोर करती हैं। उनमें माइग्रेशन नीतियां जो महाद्वीप को बदल रही हैं, बोलने की आज़ादी पर सेंसरशिप और राजनीतिक विरोध को दबाना, और राष्ट्रीय पहचान का नुकसान आदि भी शामिल हैं। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नजरिए का 33 पेज का स्पष्टीकरण नस्लवादी ग्रेट रिप्लेसमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भारी विस्थापन के षड्यंत्र के नस्लवादी सिद्धांत का समर्थन करता हुआ लगता है, जिसमें कहा गया है कि कई देशों के बहुसंख्यक गैर यूरोपीय बनने का खतरा है और यूरोप सभ्यता के खत्म होने की असली और प्रबल संभावना का सामना कर रहा है। इसमें आगे कहा गया है, अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो 20 साल या उससे भी कम समय में महाद्वीप को पहचाना नहीं जा सकेगा। इसलिए अमेरिका की नीतियों में यूरोपीय देशों के अंदर यूरोप के मौजूदा रास्ते का विरोध करना और साथ ही यूरोप को अपनी सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी लेने और अमेरिका के सामान और सेवाओं के लिए यूरोपीय बाजार खोलने में मदद करना शामिल होना चाहिए। नाटो के भविष्य के बारे में पेंटागन ने रॉयटर को गैराधिकारिक तौर पर बताया कि अमेरिका 2027 के आखिर तक अपने ज्यादातर सैनिकों और हथियारों को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। पेंटागन ने इस बात पर भी दुख जताया कि चेतावनी के बावजूद नाटो के सदस्य देश आम तौर पर अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने के लिए तय कदम नहीं उठा रहे हैं। अमेरिका नाटो में अतिरिक्त जिम्मेदारियां नहीं ले सकता जैसा वह अभी कर रहा है। कुल मिलाकर ये तीनों नए साल में अमेरिका की विदेश और रक्षा नीति के एक निश्चित रुझान को दिखाते हैं, जो अमेरिका के साथ उनके रिश्तों के मामले में नाटो और ईडीयू यूरोपियन डिफेंस यूनियन दोनों को अलग-थलग करने की मांग करता है। यह मुद्दा और भी बुनियादी हो गया है। जिस तरह से विकसित देश आप्रवास और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे कुछ बड़े मुद्दों को देखते हैं। यूरोप के लिए आने वाला नया साल अमेरिका के साथ उसके गठबंधन के लिए एक परीक्षण का समय होगा।